नमस्ते दोस्तों। हम लोग बचपना भूलते जा रहे हैं, अपने आप को लाशा दिए हैं बचपना, जो कि हमारे बचपना में ही पूरा ज़िंदगी का रहस्य छुपा हुआ है। वो मस्तियाँ, वो अल्हड़पन, भी कुछ भी कर देना, गा लेना, डांस कर लेना, मस्ती कर लेना, चारों के बीच में, 10 के बीच में हमें शर्म नहीं लगता। सब बच्चा को कि बेटा गाना गाओ, तो गाना पोयम बेटा डांस करो, तो डांस करने लगा। उसी तरह से हम लोग जब जवान हो जाते हैं, हम अपने श्वास को जब लेने की बारी आता है तो हम लोगों से शर्माते हैं कि हमें वो क्या कहे। लेकिन बचपन में वही हमें, जब हम बच्चा रहते हैं, हमें वही कहा बेटा सांस तेज़ी से लो, कैसे लेते हो, देखिए मैं ले लिया। तो इस तरह से बचपन में हम लोग लेते हैं और हमें शर्म नहीं लगता। लेकिन जब हम सियाने हो जाते हैं तो हम अपने आप को, खुद को हमें लेना है सांस, उस पर ध्यान देना है। तो हम ये देखते हैं कोई आसपास खड़ा तो नहीं है, वो क्या कहेगा, लेकिन हमें ये सब नहीं सोचना है और हम लें। देखेंगे अगला आदमी देखेगा तो यही बोलेगा और सांस ले रहा है, तेज़ से ले रहा है। शुरू में उसे अनबन लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बीमारी है? बोले नहीं, बीमारी कोई नहीं है, बस ले रहा हूँ। सांस की कमी होता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ सांस कमी हुई है, तो हम लेते हैं और उसको पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से हम लोग नहीं। जब कोरोना आया था तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग मास्क लगाए, सभी लोग मास्क लगा लिए। तो फिर एक दूसरे से कोई भी ये नहीं टोके थे बहुत तुम्हें बीमारी हो गया है, नहीं बोलते। तो इसी तरह से हम लोग जब हम सांस लेंगे और हमारा देखा है इसकी, सभी लोग इस तरह से अपने आप को आदत बनाएंगे सांस लेने का। तो समझिए जब सभी लोग बनाएंगे तो कोई एक दूसरे को नहीं टोकेगा। फिर ये अच्छे काम करने में कोई भी हिचकिचाएगा नहीं और किसी को मजाक नहीं लगेगा, सबको ये अच्छा ही लगेगा। ये अच्छे काम करने में कोई बोलेगा नहीं, ये हमारा विश्वास है। सबके पास बचपना लौट आएगा और सभी लोग स्वस्थ रहने लगेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग जवान हो जाते हैं, हम अपने आप को प्रोफेशनल बनाने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, जिससे हम वो बचपना बिल्कुल आने नहीं देते। हम अगर बचपना लाएंगे तो सिर्फ एक चीज़ में लाएं दोस्तों, श्वास लेने में। श्वास के अच्छी आदत को बनाने में, क्योंकि श्वास हम जो लेते हैं वो धीमी गति से ही लेते हैं। तो हम श्वास को थोड़ा तेज़ गति में लें, जिससे हमारे कानों में बढ़िया से सुनाई दे। जो हम सांस में सांस ले रहे हैं वो सांस हमारे कान में आवाज़ सुनाई ही नहीं दे। तो हम ऐसा श्वास लें कि हमें वो श्वास की आवाज़ें सुनाई दे। हम ज़्यादा भी नहीं कह रहे हैं दोस्तों, श्वास लेने की आदत को बनाने के लिए मीडियम में रखें। और जैसे ही ये आदत आपकी बन जाएगा तो आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, शारीरिक लाभ मिलेगा। धीमी और गहरी सांस लें तो हम बचपना करें।
अपने स्वास्थ्य के लिए, श्वास के लिए। भी वक्त आपको 10 बार सांस लेने लगेंगे। इस तरह से जब भी आपका माइंड में याद आएगा, यानी कि ये आदत आप बनाए रखें और इसे 18 घंटा में बहुत बार करें। दोस्तों, श्वास धीमा कई वजह से होता है। पहला, विचारों के द्वारा, कोई टेंशन का विचार हो, लेकिन हमें वो चीज़ याद नहीं हो पाता। हम कितना कोशिश करेंगे याद हो कि आखिर मुझे घबराहट क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलेगा, घबराहट होती रहेगी। दूसरा है गैस की वजह से। अगर गैस रहेगा तो आपका घबराहट होते रहेगा, सांस धीमा चलता रहेगा। कोई भी स्थिति हो जिसके कारण सांस धीमा चल रहा है। एक और होता है कि हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं, ड्यूटी के स्थान या कोई व्यक्ति के सामने जो भूतकाल में हमें परेशानी हुआ हो और हमें वो स्थान पर जाते हैं तो ये परेशानी आने लगता है श्वास में। तो ड्यूटी का स्थान हो सकता है या किसी व्यक्ति के सामने जाने से बातें करें या उससे ना करें, लेकिन होने लगता है। और कभी कभी स्थान पे हम पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता है कि क्यों हो रहा है, सांस धीमी गति क्यों हो रहा है। खैर, ये सब बातों को अंत करते हैं, लेकिन श्वास को लेने की विधि है। सांस ताल दे के भी ले सकते हैं, जिसमें हरे रामा और हरे कृष्णा बोल करके हम श्वास ले सकते हैं। सांस तेज़ी से लें, बोलें हरे रामा, सांस छोड़ें, फिर सांस लें, फिर बोलें हरे कृष्णा। तो इस तरह से भी हम सांस ले सकते हैं, जिससे आपका सांस पूर्णतः ले आने लगेगा। दूसरी चीज़ है कि ये स्थिति अगर करने में नहीं है, आपका ताल देने करके देने में, तो आप गाना गा करके भी कर सकते हैं। गाना सबसे फेवरेट हो, सैड सॉन्ग हो, जिसमें लय ज़्यादा हो, उसकी गहराई ज़्यादा हो, तो आप वो गाना गाएंगे तो आप सांसें लंबी लेंगे और जिसके कारण आपकी अकबकाहट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि गाना में जो विचार है गाना का, उसमें खुशियाँ होता है। हालांकि वो सैड सॉन्ग है जिसमें तकलीफ़ लगता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ की वजह से भी, तकलीफ़ के विचार से भी हमारा मन में शांति मिलता है, जिसके कारण उसे हम खुशियाँ ही कहेंगे, क्योंकि उसके कारण हमारा मन शांत हो रहा है उस विचार के कारण। तो हम ये सब विचार जब आते हैं गाना का, तो डेफिनेटली जो भी दिमाग के अंदर में कोई भी विचार चल रहा हो, वो सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो सब साइड हो जाते हैं। हम नया विचार डालने का गाना का या ताल का, जिसके कारण श्वास की गति हमारा पूरी तरह से चलने लगता है। क्योंकि गाना जो है हम बचपन से गाते हैं और गाना के आदत के अनुसार कि जब गाना बोल कर रुकते हैं तो बीच में सांस लेना रहता है। ये हमारी आदत बचपन से बना है। इसी वजह से इस समय जब गाना गाते हैं तो अकबकाहट नहीं होता, हम सांस आराम से ले लेते हैं। लगातार नहीं करना है, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आप ये करें। इस तरह से आपकी आदत बन जाएगा और कोई परिस्थिति हमारे पास मानसिक आएगा जिससे श्वास को हम लोग भूलने लगते हैं, सांस कम जाता है, तो जैसे ही अकबकाहट महसूस हो वो पता चल जाता है। तो उस समय हम अपनी ये आदत जो हम बना रखे हैं यानी ध्यान दे देंगे और हमारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा और श्वास लंबी लंबी ले लेंगे, जिसके कारण वो अकबकाहट नहीं आए। जिन व्यक्तियों बीपी के शिकार है, हृदय गति में प्रॉब्लम रहता है या
हाइपरटेंशन वाले लोग, या जिनको अल्पकाहट की शिकायत रहता है, तो इन सबको एक परेशानी होता है। वो परेशानी है श्वास। श्वास उनका धीमे हो जाता है, सोचने की वजह से हो सकता है, गैस की वजह से हो सकता है। उसका निदान है कि ये धीमा ना हो। एक तो हम खुश रहना सीखें, दूसरा खुश रहने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट में रहें और गाना ही गुनगुनाते रहें जब भी मौका मिले, जब भी आप अकेला महसूस करें तो आप गाना गुनगुनाने लगे, जिसके कारण कोई भी सोच वाली विचार आएगा ही। और जिससे आपका श्वसन क्रिया हमेशा समान रहेगा, क्योंकि उसमें खुशियाँ मिलता है। गाने में फेवरेट गाना होना चाहिए, गुनगुनाएंगे या गाएंगे, दोनों में फायदा है। एक चीज़ और है कि अगर हम इस श्वास को प्रचंड बनाएं, अच्छी गति हो श्वास की, जिसमें परेशानी ना हो, उसका आदत बनाएं, तो उसके लिए है दौड़ना। हम ऐसे दौड़ेंगे तो इस तरह से हम अगर आधा घंटा में 1 मिनट भी दौड़ लें और फिर आधा घंटा में 1 मिनट दौड़ लें, दौड़ने के बाद हम टहले थोड़ा सा और ध्यान अपनी सांसों पे दें, क्योंकि हम दौड़ते हैं तो सांस हमारी तेज़ हो जाएगा। तो उसी तेज़ गति वाले श्वास पर हम ध्यान देंगे और उसी तरह से सांस हम चाहेंगे कि इसको और लंबे समय तक लेते रहें, और ध्यान नहीं देंगे तो कुछ ही मिनटों में वो शांत पड़ जाएगा और सांस जो पहले वाली आदत है वही बना हुआ रहे। अगर इस आदत को चेंज करना है तो थोड़ा सा जो सांस आप लेते हैं पहले वाले गति के अनुसार, उसे थोड़ा तेज़ करने के लिए आप ये करेंगे तो आपका थोड़ा सा तेज़ गति से श्वास आप को लेने की आदत बन जाएगी। तो दौड़ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हर आधा घंटा या 1 घंटे पे आपके पास अगर समय है और आप ये बीमारी से परेशान हैं, प्रेशर, हार्ट का या हाइपरटेंशन का, तो आप इस दौड़ को यूज करें। दौड़ेंगे तो आपकी आदत बनी हुई रहेगी दौड़ने की, और उसमें जो श्वास आता है, श्वास जो लेते हैं अपने लिए से, आप उसकी आदत आपका बन जाएगी। तो ये सबसे उत्तम है। अगर हम अपना ज़िंदगी को सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं, हम परेशानी से बचना चाहते हैं, तो हम ये करेंगे। अठारह घंटा में बहुत बार आप 1 मिनट का दौड़ करेंगे तो ये जो आदत है तेज़ गति वाले, आप अगर जोड़ेंगे तो कई घंटे में बदल जाएगा। यानी ध्यान देने की, श्वासों पे ध्यान देने की प्रक्रिया जो है
की आदत जो है आप घंटों तक कर लेंगे, जिससे यह आदत प्रचंड और सशक्त बन जाएगा और आपकी श्वास की गति तेज रहने लगेगी, जिससे आपको तकलीफ़ें नहीं आएगा, सांस शरीर में भरपूर होगा, इससे शरीर का हर कोशिका मजबूत बना हुआ रहेगा। दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रयोग स्वयं करें। पैदल चलते हुए आप अपने सांसों को तेज गहरी लेते हुए ध्यान दें, इस तरह से, और आप फिर 1 मिनट तक करें। उसके बाद आप किसी दूसरे चीज़ पर ध्यान दें रास्ते में चलते हुए, और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी सांसें तेज चल रहा है, जो कि हम ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। और भी है सक्रियता शरीर में, जैसे कि हम हर तरह का व्यायाम, जो आप व्यायाम के द्वारा भी सांसों की आदत को बना सकते हैं। आप ये आपको जो भी अच्छा लगे, जिस चीज़ का आपको समय जौन विधि करने का, वो चीज़ करने लगे। कभी भी शर्म ना करें कि हम ये कर रहे हैं, लोग क्या कहेगा, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को हम खुद बनाएंगे, हमें कोई दूसरा आकर के नहीं बनाएगा। हम इसको सही खुद रखेंगे, दूसरा तो रख नहीं सकता है। तो अगर हम इस चीज़ के सारे विधियों को, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका भी आपको सटीक से मिल रहा है समय के अनुसार, जो आपको मन कर रहा है आप वो करें। और इस तरह से सांस की दिक्कत कभी भी आपको होता है तो आप अपना ये विधि को यूज करेंगे और आपकी लाइफ, हमारी लाइफ लंबी बनी हुई रहेगी। धन्यवाद।